हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की इन चंद पंक्तियों के साथ मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम बीच बहस पे। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषयों पर हमेशा आपके साथ चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है वो काफ़ी खास है। आज का जो विषय है वो है योगाभ्यास और जागरूकता। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो अपने आप में कई नवाचार स्थापित कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जिसे यूथ आइकन या फिर नारी सशक्तिकरण को लेकर भी एक बड़ा आइकन कहा जाता है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। मैम, दूरदर्शन के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जहां हम देखते हैं कि योग, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल शुरू हुई 2015 से, योग को विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम दिया गया। और कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। आप किस तरीके से अपने जीवन में और किस तरीके से योग को देख रहे हैं? देखिए, योग पतंजलि योग सूत्र का पहला श्लोक है अथः योगा अनुशासनम, यानी योग है वो अनुशासन का नाम है। और अगर हम अनुशासित हैं तो अनुशासित होकर, और दूसरा जब आगे शुरुआत होती है योग है कर्म सुकौशलम, हम अनुशासित होकर क्या करें, कर्म करें, और योग उसमें कुशलता लेकर आता है। जब योग कर्म में कुशलता लाता है तो हमें क्या करना होगा योग है चित्तवृत्ति निरोधा नाम। योग हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध करती है। अब हमारी जब चित्तवृत्तियाँ निरोध होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में एकाग्रता हमें प्रदान होगी। चाहे बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, वो मानसिक रूप से भी उनका मन शांत रहेगा और वो अच्छा काम जो है कर्मों में कुशलता लाकर। और योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने शहर से जुड़ते हैं, हम हमारे राष्ट्र से जुड़ते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जहां हम योग की बात करते हैं, जब भारत में योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को अपनाया गया। आप जयपुर में हम देखते हैं, प्रदेश में किस तरीके की मुहिम आपकी तरफ से हो रही है? क्योंकि जब विश्व भर में योग चल रहा है तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर घर में योग की एक पद्धति चलनी शुरू हो गई। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व के अंदर पूरा विश्व योग को स्वीकार कर चुका है, योग रूपी विचारधारा को स्वीकार कर चुका है। पूरा विश्व के अगर योग गुरु, विश्व गुरु के संदर्भ में कहूँ तो भारत है योग के संदर्भ में विश्व गुरु बन चुका है। और कोरोना जैसी महामारी को भी अगर किसी ने पछाड़ा है तो वो हमारी सनातनी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे ऋषियों की दी हुई परंपरा है, वो योग था। योग की वजह से हम सब सुरक्षित हुए। और आज योग को हम विश्व योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो फिर ग्रेटर नगर निगम या जयपुर कैसे पीछे रह सकता है? तो महापौर होने के नाते मुझे भी चिंता हुई कि मेरे शहरवासी भी हर आंगन योग और हर घर निरोग कैसे हो। और उसकी शुरुआत हमने जयपुर शहर से की। 1 जून से 21 जून तक, मतलब 21 तारीख तक लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रातः योग शिविर हो रहा है। और आज 19 तारीख का योग शिविर तो बड़ा ही अद्भुत था, जो हमारे स्वच्छता योद्धाओं के साथ में हुआ। जिन स्वच्छता योद्धाओं के हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरण पखारे थे, उन्हीं स्वच्छता योद्धाओं को हम और ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हमारे स्वच्छता योद्धा स्वस्थ रहेंगे तभी जयपुर शहर स्वच्छ रहेगा। और मैं हर बार कहती भी हूँ कि जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम रखें उनकी सेहत का ख्याल। मैम, जहाँ हम देखते हैं कि जब जयपुर की बात आती है तो एक तस्वीर सामने आती है कि एक प्राकृतिक सौंदर्य है, पहाड़ों से घिरा शहर है। तो वहाँ पर कैसे एक मेंटेन रहे, क्योंकि जयपुर विकसित शहर होता जा रहा है, उसके साथ साथ लोगों की दिनचर्या भी बदल रही है। कैसे आप लोगों के बीच में योग को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं? कैसे लोगों को ये कहें कि योग को अपनाना चाहिए इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी? देखिए, योग का अभी आपको कहा कि योग है चित्तवृत्ति निरोधा नाम। योग चित्त वृत्तियों का निरोध करती है। चित्त की वृत्तियाँ क्या है? गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव है वो योग कहलाता है। और समभाव क्या है? सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जय, यानी हमें सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, हर स्थिति में हम स्थिति प्रज्ञ रहे। हम अपनी चित्तवृत्तियों पर निरोध करेंगे। जब हम चित्तवृत्तियों पर निरोध करेंगे, यानी भाग दौड़ की जीवन का जो हिस्सा है वो
स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जी। और जब हम स्ट्रेस मुक्त होकर कार्य करेंगे तो उस कामों को 100% सफलता की ओर वो जाएंगे। जी। इसी में ही एक नया प्रयोग हमने किया है, जैसे नगर निगम जैसी संस्था में, स्वायत्त शासित संस्था में, वहाँ जनता से सीधा जुड़ाव होता है। वहाँ जनता की रोज़मर्रे के काम भी है, आप सफाई से लेकर सड़क, सिविर, लाइट और भी सारी जो काम है वो जनता के जुड़े हुए होते हैं। तो इतने सब जब जनता से जुड़े हुए काम है तो उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को भी एनर्जाइज रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। क्योंकि कुछ कर्मचारी हमारे आते हैं तो वो घर से, घर का स्ट्रेस है वो ऑफिस तक उनका साथ में नहीं आए। और ट्रैफिक का, मान लो अगर घर में कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, रास्ते में अगर ट्रैफिक का स्ट्रेस हुआ कि ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, क्योंकि बढ़ते हुए शहर में ये दिक्कत हो रही है, हमें इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। पर वो ट्रैफिक के स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नगर निगम मुख्यालय में 9:30 से 9:45 के बीच में 15 मिनट का योग होता है। और योग से हम सम गच्छध्वम सम वदध्वम से शुरुआत करते हैं मंत्र से। जब ये मंत्र हमारे नगर निगम मुख्यालय में स्पीकर्स पे तेज आवाज में बजता है तो एक वातावरण ऐसा लगता है कि हम निगम में नहीं, हम किसी एक मंदिर में या बहुत एक अच्छे धार्मिक जगह आ गए हैं, जहाँ सब चीज़ें साइड में रखकर हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे हम लगातार, हमारा नगर निगम मुख्यालय के अंदर 15 मिनट का योग का कक्षा होती है। तो पहले हमारे कर्मचारी अधिकारी योग करते हैं, उसके बाद में काम करते हैं, तो उससे उनका काम का आउटपुट है वो भी बढ़ के सामने आ रहा है। ये तो अपने संस्थाओं की बात की, लेकिन जब हम आम दरवाजे पर आप गए हैं, आपके वीडियोज़ भी हमने देखे हैं, जैसे यहाँ शहरों के पार्क हो या सामुदायिक केंद्र हो, तमाम जगहों पर आपके वीडियोज़ हैं। तो कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे जनप्रतिनिधियों को संभाला कि लोगों को जो प्रधानमंत्री की मुहिम है उससे जोड़ा जाए, जो हर घर में योग हो? देखिए, इस बार की थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा घर है, कुटुंब है, परिवार है, और हमारी चिंता पूरी पृथ्वी की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की रक्षा करना, वो हमारी ड्यूटी बनती है। इसके नाते जब सुबह योग के कार्यक्रम में जाती हूँ तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में मुझे स्थानीय निवासी मिलते हैं। उनको साथ में योगाभ्यास तो करवाती ही हूँ, उसके साथ उनको प्रेरित भी करती हूँ कि ये योग दिवस एक दिन के लिए नहीं है, आपको 365 दिन आपको योग की स्वीकार्यता को आत्मसात करना होगा, और आप हर दिन योग करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन निवास करता है। और हमने एक और शुरुआत की कि जब योग मन को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, तो फिर हमारे पर्यावरण का क्या होगा। तो हमने गायत्री यज्ञ, नैनो यज्ञ से शुरुआत होती है हमारे योग शिविर की। वहाँ 15 मिनट ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र से शुरुआत होती है। वहाँ गायत्री यज्ञ होता है, यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि करते हैं, फिर हम योग के माध्यम से मन की शुद्धि करते हैं। जहाँ आपने जितना अभी तक कैंप किए हैं और लोगों से जुड़ाव भी है, कितना लगता है कि लोग इससे, इस मुहिम से, इस नवाचार से काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया 2015 में। उस प्रयास का नतीजा है कि आज योग हर आंगन में योग करते हैं, हर घर में योग हो रहा है। और कोरोना जैसी महामारी अपना असर नहीं डाल पाई, वो योग का ही प्रभाव है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते थे तो योग का भी बड़ा महत्व बताया है। और प्रधानमंत्री जी ने कल ही मन की बात में भी कहा था कि योग से जुड़ने का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे अच्छा माध्यम है। हम योग से जुड़े और साल भर योग करें। जब साल भर योग करेंगे तो निश्चित रूप से हम निरोग रहेंगे। जी, अक्सर देखा जाता है कि योग के साथ साथ स्वच्छता का भी एक बड़ा योगदान होता है। अगर स्वच्छ है तो योग भी कहीं ना कहीं सार्थक साबित होते हैं। जयपुर शहर की बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या पहले बनी हुई थी कि सफाई और स्वच्छता की लेकर, उसे भी प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत हुई और स्वच्छता जो मिशन शुरुआत की, उसके बाद आपको कितना लगता है कितना परिवर्तन हुआ, और इसमें योग के माध्यम से आप कैसे लोगों को स्वच्छ रख रहे हैं? योगाभ्यास नियमित करने से जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमें हमारे शहर की भी चिंता होती है कि हमारा शहर ऐसे खराब क्यों है। और हम अपनी जिम्मेदारी, मैंने कहा कि कर्मों में कुशलता भी लाता है। जब हमारे कर्मों में कुशलता आएगी, यानी हम हमारे कर्तव्य, ड्यूटी है वो पूरा अच्छे से करेंगे कि कचरा कहीं आसपास में नहीं फैलाना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है हमें नहीं करना है। जब हम इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शहर की स्वच्छता है वो उस पर ध्यान रहेगा। और अभी तो हम हमारे स्वच्छता योद्धाओं को जब योग करवा रहे हैं
तो आप सोचिए कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 30 लाख की आबादी है। 30 लाख की आबादी पर हमारे पास में मात्र 3000 स्वच्छता कर्मी हैं, तो उनके ऊपर टास्क बहुत बड़ा है, बहुत उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा वजन है। तो योग के माध्यम से वो अपने स्ट्रेस को उनको भी रिलीज करेंगे और करके और अच्छा कार्य करेंगे, कर्मों में कुशलता आएगी और यही सही मायने में राष्ट्रभक्ति है। और योग का काम होता है जोड़ना। तो हमारे स्वच्छता कर्मी जो 3000 स्वच्छता कर्मी है, उससे 30 लाख लोगों को जोड़ने का भी ये माध्यम है। वो लोग भी साथ में मिलेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर सकते हैं, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्लास्टिक का बोतल या जो भी नीचे पड़ा हुआ कचरा उठा सकता है, तो आम नागरिक क्यों नहीं उठा सकता। हमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर आसपास के वातावरण को, आसपास के परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। देखो, जहां हम देख रहे हैं कि देश भर से अलग अलग तस्वीरें आती है योग दिवस पर। कोई सियाचिन के पहाड़ों से देखने को मिलता है, रेगिस्तान से मिल रहे हैं। जयपुर कई यूनेस्को साइट्स है जयपुर में, तो कभी ऐसा रहा कि वो नई पहल शुरुआत करनी है कि यूनेस्को साइट से या जो माउंटेन्स है जयपुर के, वहाँ से एक योग की शुरुआत करे, एक रिकॉर्ड बनाया जाए वहाँ से। पिछले वर्ष 2022 की थीम थी कि हमारे जो भी हेरिटेज है, हमारे मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ जाकर हम योग करें। तो पिछले योग दिवस पर भी हमने अल्बर्ट हॉल है जो यहाँ हमारा मॉन्यूमेंट्स है, बिरला मंदिर है जो हमारा धार्मिक स्थल है, ऐसे स्थलों में जाकर वहाँ जाकर भी हमने योग किया। और हर पिछले साल भी देखा कि योग दिवस के दिन भी बारिश हो रही थी और बारिश के अंदर भी हमारे योग योद्धा है वो टिके रहे, डटे रहे कि योग के आगे कर्तव्य पथ पे चलना है। जब देश जो है वो राजपथ से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया, जनपथ कर दिया, तो हमें भी इस कर्तव्य पथ पर चलना है, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाते हुए। स्कूल्स में भी योग का बड़ा योगदान है। आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में भी बच्चों को भी योग अभ्यास किया जा रहा है। उसे लेकर कैसे समझते हैं, क्योंकि बच्चों पर भी किस तरह का स्ट्रेस हम देख रहे हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो स्कूली दौर में वो उनको दिख रहे हैं। जब से ऑनलाइन एजुकेशन का जब चला कोविड के बाद से, तो कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेस में रहे। तो क्या आपका जो योग का प्रयास है वो बच्चों के लिए भी सार्थक है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। योग का प्रभाव है बच्चों पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ कि चमत्कारिक प्रभाव है, वो नज़र आया है। जब से योग दिवस 2014 के बाद में कंटिन्यू हमने योग करना शुरू किया 15 के बाद से, तब आप देखिए कि देश के अंदर देश के लिए मेडल लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या में अचानक से वृद्धि आई है। वो वृद्धि है, वो भी योग का प्रभाव है। आप ये देखिए कि हमारे भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आ चुकी है। यानी हम अगर योग ऐसे ही करते रहे और हमारे कर्मों में कुशलता लाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अर्थव्यवस्था, जब हमारा देश विश्व गुरुता की ओर बढ़ चुका होगा। और बच्चों की बात है तो अभी हमारे योग शिविरों में भी हम 5 मिनट की प्रस्तुति रखते हैं बाल योगी की। अच्छा। जो छोटे छोटे जो योगी है, जो अच्छे योगासन करते हैं, उसके माध्यम से वो अपनी प्रस्तुति देते हैं योगासनों की, और उन सबको भी ताकि इनकरेज करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है नगर निगम का। जी, जी, जी। और पूरे आसपास के लोग भी देखते हैं और लोग भी एक रिकॉर्ड एक अभी बनाया है बच्चे ने, काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। योगी मनीष, छोटा सा बच्चा है, वो उसने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। तो उसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो हमारा होने वाला है SMS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी उसकी प्रस्तुति देखेंगे। तो ऐसे बच्चे जो गिनीज बुक में उनका नाम लिखा जा सकता है। और आसपास में रहने वाले स्थानीय निवासियों ने भी बताया कि आपके इस योग शिविर के माध्यम से हमने हमारे बच्चों की जो है प्रतिभा है उसको पहचान पाए हैं। और अभी बच्चे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। और जब से हमने घोषणा की है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद में जुलाई प्रथम माह में 2100 योग गुरुओं को हम पुरस्कार देंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे, तो उसमें बच्चे बहुत संख्या में कनेक्ट हो रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि उनको योग गुरु की उपाधि भी दी जाएगी और उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा कि स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर, हरा भरा जयपुर और सुरक्षित जयपुर बनाने के लिए उनका योग करके और स्वस्थ जयपुर का जो योगदान है वो बड़ा ही अतुलनीय है। अभी जो जयपुर महोत्सव की हम बात करें, रोज़ इस पे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कब तक ये कार्यक्रम है और क्या मुहिम लेकर आप ये इस महोत्सव को लेकर चली हैं? देखिए, जयपुर योग महोत्सव 2023 की शुरुआत हमने की। लगातार अभी हमें 20 दिन हो गए हैं इसको कार्यक्रम को लगातार करते हुए। हर दिन की शुरुआत जो है जयपुर योग महोत्सव के कहीं ना कहीं वार्ड से या कोई जयपुर का बहुत सुंदर पार्क है वहाँ से शुरुआत हम करते हैं और काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं। जब उत्सव का नाम आता है, महा उत्सव, महोत्सव, उत्सव का नाम आता है तो हम सबके चेहरों पर खुशी होती है। उत्सव जब आता है तो हमारे चारों ओर जो परिसर है जहाँ हम योगाभ्यास करते हैं, वहाँ की स्वच्छ
स्वच्छता का ध्यान आता है। उत्सव जब आता है तब अपनों को याद करते हैं और अपनों का एक समागम होता है और जो योग का काम होता है कि हमें जोड़ते हैं। जी, एक महिला होने के नाते कई जिम्मेदारियां भी आप पर हैं और इसके साथ साथ अब कामकाजी महिलाएं भी अपने क्षेत्र में हैं। उनके लिए किस तरीके के आप योग के प्रबंध किए हैं और कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर वो घर में रहती है और घर के कामकाज से फ्री नहीं हो पा रही है। देखिए, निश्चित रूप से महिला होने पर जिम्मेदारियों का जो है जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, घर की भी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ में जो भी महिलाएं काम करती है अपना, तो उनका कार्य क्षेत्र है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। और जब महिला का नाम आता है तो ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, महिलाएं कुशलता से करती है, इसलिए महिलाओं को जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाती है। जब महिलाएं जिम्मेदारी निभाती है तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमें ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ हम सभी महिलाओं को भी कहती हूँ, जैसे अभी मेरा 2 साल का बच्चा है, पिछला जो समय है कालखंड है उसमें निगम का काम, जनता से जुड़ी हुई समस्या, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़े तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। मैं सभी को अपना उदाहरण देती हूँ, मुझे सर्वाइकल C5 और 6 की डिस्क है वो अनबैलेंस हो गई, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहने लगी, हाथ में नमनेस आने लगी। मैंने योगा करना शुरू किया, डॉक्टर जहाँ सर्जरी के लिए कह रहे थे वहाँ मेरी जो ये प्रॉब्लम है योगा से ठीक हो गई। तो मैं अपना उदाहरण देती हूँ उन्हीं को, जब मैं कॉलर पहनकर घूमती थी गर्दन के, आज मैं बिना कॉलर के योगाभ्यास उनके बीच में कर रही हूँ। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये इंस्पायर होने वाली कहानी कि जयपुर के महापौर ये सब एक बड़ी एक कहानी अपने आप में बता रही है, जिस तरीके के योग के माध्यम से इन्होंने कितने अपने आप में बदलाव किए हैं। और वाकई में जब नवाचार की हम बात करते हैं तो नवाचारों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लोग नई नई चीज़ों से, नई नई स्कीम से जुड़ना भी शुरू करते हैं। जैसे आपने बताया कि बच्चों का अपने जब समर कैंप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग कैंप्स लगा रहे हैं तो बच्चे जुड़ भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें और नई पहल करनी चाहिए, चाहे इसे देश में किसी भी कोने में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे योग दिवस पर, तो क्या एक बड़ा आयोजन जयपुर में भी होगा उस दिन? बिल्कुल हाँ, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन SMS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामबाग सर्किल के ऊपर एक बहुत बड़ा आयोजन है। वो लगभग हजारों की संख्या में वहाँ योग करने वाले साधक आएंगे और उसमें कार्यक्रम में बहुत विशेषता है। हम जयपुर में जितने भी योगाचार्य हैं, जितने भी योग संस्थाएं हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। उसके अंदर हमारे बीच में राजयोग भी रहेगा तो भक्ति योग भी रहेगा, वहाँ हठ योग भी रहेगा तो वहाँ शिव योग भी रहेगा और उसकी एक साम्यता है वो वहाँ आपको नजर आएगी। और साथ ही हमारे गायत्री परिवार है तो वो अलग अलग हमारा जो पूरा स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है अलग अलग भागों में हमने बांटा। तो एक ग्राउंड का एक भाग जो है पीत वस्त्र के अंदर, जिसको कहते हैं कि भगवान श्री राम के देश में सेफ्रॉन कलर जो है वो लहराएगा, हमारे गायत्री परिवार का पूरा एक ब्लॉक होगा। तो एक ब्लॉक हमारे ब्रह्म कुमारी बहनें जो श्वेत वस्त्र शांति की बात करने के लिए वहाँ आएंगी। इसी के साथ में हरे रामा हरे कृष्णा का मंजरी के साथ में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च की धुन के साथ में वहाँ भी वो भी मौजूद रहेंगे। तो सभी यूं कहूँ कि ये योग का समागम हो रहा है जिसमें डुबकी लगाने के लिए जयपुर का हर एक वासी आएगा और हर एक वासी के अंदर उत्सुकता भी है कि कितना अच्छा समागम हो रहा है। जी, जब जयपुर में योग की बात हम करते हैं तो कई अलग अलग हम देखते हैं उदाहरण सामने आते हैं। अक्सर देखते हैं कि योग के साथ साथ आध्यात्म को जोड़ा भी जाता है। आपके नज़रिए में योग और आध्यात्म क्या अलग है या एक ही पहलू है? देखिए, योग और आध्यात्म है दोनों एक ही पहलू है। हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्तवृत्तियाँ हमारे वशीकरण में होती है, नियंत्रित होती है, तो हम हमेशा सद्भाव की ओर बढ़ते हैं, हम हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आध्यात्म भी वही है, यानी आप जो भी कर्म करो आप अच्छे करो, उसको दृढ़ निश्चय के साथ में करो, उसको राष्ट्रभक्ति के साथ में करो। और मैं कहती हूँ कि राष्ट्रभक्ति भी यही है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसको पारदर्शिता के साथ में करो, कुशलता के साथ में करो, पूर्णतया ईमानदारी के साथ में करो। आजकल देखते हैं कि लोग सबसे बड़ा योग तो करने को तैयार है लेकिन सुबह उठा नहीं जाता, अक्सर लोगों की समस्या होती है। आप भी दिन भर काम करके थकते हैं, सुबह 5 बजे का जो रूटीन है वो कैसे फॉलोअप हो जाता है और कैसे लोग भी उसे अपनाएंगे? देखिए, जो क्लॉक जो हमारी बनी हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका एक निर्धारित समय है और बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आता है। और आप देखिए कि कम उम्र के अंदर ही अलग अलग अगर बीमारियां होती है तो कहीं ना कहीं हमारी वो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करने का है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने हिमालय
के पर्वतों में अगर तपस्या की, योग किया, तप किया, ध्यान किया, उसकी जो संचित की हुई पूंजी हमें दी है, मैं मानती हूँ कि ये उपहार स्वरूप हमें दी है, इसको हमें अपनाना चाहिए। और योग का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करते हैं, 5 बजे से 6 बजे के बीच में करेंगे, उसका इफ़ेक्ट जो आएगा वो शाम के समय करेंगे उसका नहीं आएगा। फिर भी सबका जो है, सबके कार्य क्षेत्र की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए तो आप शाम को भी कर सकते हो। योग के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उनको पालन करना होता है कि आपको भूखे पेट आपको आसन्स करने हैं। और कुछ आसन्स योग हम भारतीयों की आदत में है। आप ये देखिए कि हम जब नींद से उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई क्या है? ताड़ासन है। आप सोचिए कि 1 सेकंड की अंगड़ाई के अंदर अगर हम अपने आप में स्फूर्ति महसूस करते हैं, हमारा आलस्य भाग जाता है, तो क्या 1 मिनट के ताड़ासन से सोचिए कि पूरे दिन भर में दिन भर के लिए एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में संचरित होगी। तो जो हमने नगर निगम में भी जो ऑडियो जो प्ले कर रहे हैं उसके अंदर भी हम सम गच्छध्वम से शुरू करते हैं, उसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से पूरे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु बोलते हैं जिसको, जो हमको ईश्वर ने मुफ्त में दे रखी है, उसको हमें लेना चाहिए। तो उस भस्त्रिका से हम श्वास लेंगे, उसके बाद हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करते ही हमारी पूरी मसल्स पूरी ऊपर की ओर खींचेगी। स्ट्रेस होने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से सारी तनाव हो गया या जो भी समस्याएं हैं, मैं यूँ कहूँ कि नेगेटिविटी दूर हो गई, पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसके बाद में हम सबसे लास्ट में हास्यासन करते हैं। तो उसमें जब वो हंसी के ठहाके लगते हैं तो चाहे आपस में कोई भी बात से अगर स्टाफ भी अगर नाराज हो एक दूसरे से, जब हंसते हुए चेहरे देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी वो नाराजगी भी वहाँ दूर हो जाती होगी। और योग जो है मनों का भी योग है, वहाँ मन भी जुड़ते होंगे। जब मन जुड़कर एक काम के लिए, नगर निगम परिवार के लिए अगर सभी कर्मचारी अधिकारी एक साथ में यूनाइटेड होकर काम करेंगे तो यही असली मायने में राष्ट्र सेवा है, यही शहर की सेवा है। तो आप जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या आप मानते हैं कि मंत्रों के साथ योग किया जाए तो वो कई मायने में ज़्यादा असरदार होगा? देखिए मंत्र में ये हमारा हजारों साल पुराना हमारे जो वेद है, हमारे वेदों का जो ज्ञान है, और अभी साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ है वो 100% सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जो मंत्रों की पावर है, यानी हम ओम बोलते हैं, ए ऊ मैं, तो तीनों से जो साउंड बनती है, जो ध्वनि बनती है, वो ध्वनि गुंजायमान होती है, वो पूरा चारों ओर से एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। तो मंत्रों का उच्चारण यानी वो ध्वनि का प्रेशर है। जैसे हमें म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक के अंदर जो धुन आती है हम उसको पसंद करते हैं कि ये धुन बहुत ही अच्छी है, मन को बहुत अच्छी लग रही है, मन को शांत करती है। ऐसे ही हमारे इन मंत्रों के अंदर पावर है। जी। अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, परिवार में परवरिश ले रहा है, तो क्या होता है कि जब योगासन, योग अभ्यास हम सीखते आ रहे हैं तो ये किसी चीज़ पर असर रहता है? क्योंकि आपका जो बचपन रहा है, ये भी सुनने को आया कि आप भी योगाचार्य रहे हैं बचपन से, कुछ नई चीज़ों में आपने भी एक योग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, मुझे योग करना अच्छा लगता था और योग से काफ़ी अट्रैक्ट भी होती थी। मुझे लगता था कि ये हमारे पूर्वजों की, हमारे देश की परंपरा है, और देश की परंपरा, भारत देश की परंपरा, भारत देश के विचारों को पूरा विश्व बड़ा ध्यान से देख रहा है अभी। भारत देश के विचारों को अपना रहा है, भारत के संस्कारों को अपना रहा है। आपने देखा कोरोना में सबने नमस्ते करना शुरू कर दिया, हाथ जोड़ना शुरू किया। यही है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति देने की भी रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना जैसी महामारी में पूरे विश्व को, अलग अलग देशों को दवाई दी, इंजेक्शंस दिए, वहाँ कोरोना के जो वैक्सीन्स दिए। तो ये हमारी देने की परंपरा है, और देने की जो खुशी होती है तो वो उसका तो अद्भुत ही स्वाद होता है, और उसका अद्भुत जो स्वाद है वो सबको एहसास होना चाहिए। और योग भी अगर मैं शहरवासियों को सुबह जाकर देती हूँ तो उसमें भी एक संतुष्टि का भाव होता है, एक माँ का भाव होता है। ऐसा लगता है कि यही मातृवत में शहर का ध्यान रख रही हूँ, तो उससे अच्छी और कुछ भावना नहीं हो सकती। अब बातचीत का सिलसिला यही है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की पाबंदियाँ हैं, लेकिन एक समय जाते जाते आपसे जयपुर वासियों के लिए एक आखिरी मैसेज कि किस तरीके से योग पर ध्यान दें और कैसे अपने आप को सुस्त रखें, क्योंकि एक मैसेज और आपसे मिला, यूथ जो है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, तो क्या योग उस पर भी असरदार होगा? एक मैसेज आप जयपुर वासियों के लिए। यूथ को और विशेष रूप सभी को योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। हम योग को अभिन्न अंग बनाएंगे, हमारी काम की शुरुआत योग से करेंगे। जैसे हम
नहाकर खाना खाते हैं, या वो हमारी परंपरा रही है कि हमें तब भूख अच्छी लगती है, तो उसी तरह आप योग करके आप शुरुआत करिए। आपको पढ़ना है, आप योग करके 2 मिनट आप प्राणायाम करिए, उसके बाद में आप पढ़ाई करिए, उसके इफेक्ट नज़र आएंगे। जैसे हमने निगम में शुरुआत की, पहले आप योग करो, फिर आप अपनी ड्यूटी करो, फिर आप अपना काम करिए। हमारे सफाई कर्मचारी पहले योग करेंगे 15 मिनट, उसके बाद में वार्ड में या जयपुर शहर में सफाई का कार्य शुरू करेंगे। तो आप अपने काम की शुरुआत है वो योग से कर लीजिए। जैसे पूजा करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, वैसे ही योग को एक अभिन्न अंग बना लीजिए। और जब मेरा जयपुर स्वच्छ होगा, जयपुर स्वस्थ होगा, तभी तो जयपुर का विकास होगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने योग पर आज जो विषय था हमारा योगाभ्यास और जागरूकता, इस लेकर आज हमारे साथ जो शख्सियत थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनसे खास बातचीत की और जाना कि योग किस तरीके से कारगर है और किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो एक पहलू था उसे पूरा करने में पूरा देश योगदान निभा रहा है और योग वास्तव में आज सभी के लिए कारगर साबित हो रहा है। फिर हाजिर होंगे और एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कुलदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।